हैशटैग आकाशवाणी। अब उस टीम की मैं करने वाला हूं बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अजीज है, कोलकाता नाइट राइडर्स। वंस अ नाइट, मतलब मैंने ऐसा कोई खास काम उनके लिए किया नहीं था, पर ठीक है यार, आई स्टिल फील फॉर इट। सी आज मैं इसलिए, जब मैं खेलता था तो काले रंग की जर्सी थी हमारी, तो हम उसके हिसाब से मैंने आज काले कपड़े पहने, इसलिए बाकी आई एम ऑल्सो रेडी टू गेट इन टू वेरी हार्ड क्वारंटीन। सो दिस इज पॉसिबली द लास्ट वीडियो दैट आई एम डूइंग फ्रॉम होम। इसके बाद 6-7 दिन का लंबा वो हार्ड क्वारंटीन रहेगा और एक होटल के कमरे में मुझे बंद कर दिया जाएगा, बट देन इट्स ऑलराइट। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, दैट्स द पॉइंट। पर अब कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, इस टीम की अगर बात करते हैं, देखिए पहले कुछ मुकाबले चेन्नई में हैं, उसके बाद मुंबई जाएंगे, मुंबई के बाद बेंगलोर और अहमदाबाद के मुकाबले। बेंगलोर इज द लास्ट लेग। एक चीज जो मुझे इनके विपरीत जाती हुई नजर आ रही है, जो कि दूसरी टीम्स के साथ ऐसा नहीं है, कि जब आप एक वेन्यू पे पहुंचते हैं ना, तो लगातार आप शुरुआत 5 मैचेस से कीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट 3 गेम्स। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पहले जो 3 मुकाबले चेन्नई में, 2 हैं मुंबई में, तो ये 5 मुकाबलों के लिए इनको 2 वेन्यूज पे घूमना पड़ेगा और दोनों वेन्यूज पे इनके आंकड़े अच्छे नहीं है। चेन्नई को चेन्नई में और मुंबई को मुंबई में हराना बहुत मुश्किल रहता है, तो इन आंकड़ों को यू विल हैव टू ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि नहीं है अच्छे तो कोई बात नहीं यार, मुंबई के सामने नहीं थे, चेन्नई के सामने नहीं थे, बट देन व्हेन यू लुक एट द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड, यू लुक एट द पिचेस एट दीज ग्राउंड्स, तब थोड़ा सा और आपको गहराई में जाना पड़ता है। तो अगर चेन्नई से शुरू करें, तो चेन्नई में एक कहानी ये रहेगी कि स्पिन काफी होने वाली है, स्पिन का दबदबा रहेगा, तो इनके पास भारतीय खिलाड़ियों में शुभमन गिल अच्छा खेलने चाहिए, दिनेश कार्तिक का फॉर्म विल बी क्रिटिकल। अगर आप नीतीश राणा की तरफ देखें, उनको रन जरूर बनाने पड़ेंगे। ऑन मॉर्गन कैसा खेलेंगे, और मेरे विचार में शाकिब को खिलाओ यार, शाकिब को खिलाओ। ऑन मॉर्गन, शाकिब अल हसन, पैट कमिंस एंड आंद्रे रसल, ये 4 मैं ओवरसीज खिलाड़ी रखूंगा, विच मीन्स सुनील नारायण का इस टीम में नाम नहीं है। अगर मेरे को टीम बनाने को दी जाए तो मैं 11 में उनका नाम नहीं रखूंगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि आजकल वो 4 ओवर आपको पक्के देते नहीं है। बैटिंग में अब उनको आप ओपन कराएं वो चलता नहीं है, तो अगर आपके पास शाकिब है तो भैया आप उनको जरूर खिलाइए, उनको आप 11 में रखिए, वो 4 ओवर भी देंगे, वो बैटिंग भी करेंगे, आपके मिडिल ऑर्डर को पकड़ के भी रखेंगे, और जिन पिचेस पे टर्न ज्यादा होने वाला है उन पिचेस पे तो वैसे भी ये बहुत काम आने वाले हैं। पर चेन्नई विल बी अ डिफिकल्ट लेग। उसके बाद जब ये जाएंगे मुंबई की तरफ, मुंबई विल स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल बेटर, हालांकि आंकड़े अभी भी उनके वहां पे भी अच्छे नहीं है, बट देन दे शुड बी फाइन, क्योंकि दे हैव स्ट्राइकर्स एंड बाय दैट टाइम दे शुड हैव फॉर्म। और फिर वहां से जब ये अहमदाबाद के होते हुए बैंगलोर पहुंचेंगे, आई थिंक बैंगलोर विल बी देयर बेस्ट लेग, जहां पर आंद्रे रसल अगर एक बार चल गए तो सिंगल हैंडली उन 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जिता सकते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ फायर पावर। ऑन मॉर्गन को भी वो ग्राउंड बहुत सूट करने वाला है, कि छोटा सा ग्राउंड है। तब तक उम्मीद यही है कि बाकी खिलाड़ियों के पास भी फॉर्म आ जाएगी, बट देन डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस टीम स्टार्ट्स अ लिटिल स्लोली। पर आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस टीम कि अगर ये अपने 11 ठीक करते हैं और अपने बैटिंग ऑर्डर को ठीक करते हैं, जिसका मतलब ये है कि दिनेश कार्तिक को ढंग से बैटिंग कराइए और ऑन मॉर्गन आप कप्तान थोड़े से ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। अगर आप ये कर पाएंगे और शाकिब को किस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करें, आंद्रे रसल का फॉर्म और फिटनेस दैट विल बी क्रिटिकल वंस अगेन। और विदाउट गेटिंग टू इमोशनल, अगर सुनील नारायण को नहीं खिलाना है तो मत खिलाइए, कोई बात नहीं। अगर ये कुछ कठिन डिसीजंस ये टीम ले पाएगी, मुझे लगता है कोलकाता अच्छा करेगी यार। आई हैव अ फीलिंग कि दिस टीम दिस टाइम दे कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल 4। पोडियम पे फिनिश हो या ना हो ये तो बहुत दूर की बात है, पर अगर लॉट ऑफ थिंग्स फॉल राइट, अगर वो पहले कितने मुकाबले हो जाएंगे 5 में से, अगर जो आपके अगर वो 9 मुकाबले जो हैं, जो पहले 9 मुकाबले हैं बिफोर यू रीच बैंगलोर, 9 में से अगर ये 4 जीत के साथ ही पहुंच जाए ना, तो आई थिंक दे विल बी फाइन। तो मैं 4 कह रहा हूं सिर्फ जीत, इन द फर्स्ट 9 games, in the last 5 they can win 4. I really feel that Bangalore could be their best leg, but then they need to have enough wins when they reach बैंगलोर की इस टूर्नामेंट को जीत सके, अगले स्तर पर, अगले स्टेज तक वो क्वालिफाई कर सके। तो आई विश कोलकाता ऑल द वेरी बेस्ट। इट मे जस्ट बी अ वेरी डिसेंट सीजन फॉर देम। इंडियंस को अच्छा करना पड़ेगा जब वो चेन्नई में रहेंगे, मुंबई तक खिलाड़ियों को फॉर्म पकड़ना पड़ेगा और कप्तान को चलना पड़ेगा सीना तान, क्योंकि अगर मॉर्गन वही 5-6 नंबर पे खुद को धकेलेंगे और दिनेश कार्तिक को वो फॉर्म पहले जब कप्तान थे उनको नीचे कर देते थे, फिर बाद में ऊपर कर रहे थे तो फॉर्म नहीं थी। दिनेश कार्तिक का फॉर्म विल ऑल्सो बी क्रिटिकल। गेट राहुल त्रिपाठी एट द राइट नंबर, उनको आप ओपन करा दीजिए, उनको नीचे मत भेजिए। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट दे नीड टू फिगर आउट। एंड सुनील नारायण नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा, इज व्हाट आई फील। और मे बी टेक अ कॉल एट सम स्टेज कि अगर लॉकी फर्ग्यूसन और पैट कमिंस में से किसी को चुनना है ना, तो आप लॉकी फर्ग्यूसन को चुनने में कोई ज्यादा मतलब पसीना मत बहाओ, कर लेना। दीज आर द टफ कॉल्स दैट दे शुड बी टेकिंग, बट आई रियली विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब कौन सा वो बल्लेबाज है बताओ, मैंने कहा था ना बताना है कौन सा बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाया कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी 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 लेफ्टी, बाद में बताऊंगा, पहले आप जरा 5 के पंच में ना शॉट देखो, खड़ाके गए।